Hello students, welcome back with our next part of notice writing. Where we are studying about a notice, how to write, how to frame a notice. we have already studied, हमने already देख लिया है कि what is notice, what is the necessity of notice, notice की ज़रूरत क्या है, what is the purpose of writing notice, किस लिए notice लिखा जाता है, who writes notice, who creates notice, कौन notice बनाते हैं, किन के लिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम सब ने देख लिया. हमने in our last video, the last topic we read was the process of notice writing, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 steps are there to create a notice. और कैसे क्या करना होता है मैंने बता दिया. Go through if you have any confusion, then go through the previous video to get a vivid description of the steps. Next, format of notice writing. जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताया था, देखो यहाँ पे जो प्रोसेस है हाउ टू राइट अ नोटिस, ये जो 7 स्टेप्स है कि फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, सेकंड लाइन में राइट साइड में क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन में मिडिल में क्या लिखना है, यही जो मैटर है इसको हमने अब एक फॉर्मेट में बनाया है. सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में हमने पढ़ा था प्रोसेस का, नोटिस राइटिंग के प्रोसीड्यूर का. सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि नोटिस ऑलवेज कम्स इन अ बॉक्स, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट वाज दैट नोटिस कम्स इन अ बॉक्स, नंबर 1, राइट. नेक्स्ट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे देखो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में इन द मिडल सेक्शन यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट यही था कि फर्स्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिनके तरफ से नोटिस इशू हो रहा है, जो नोटिस दे रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, बैंक हो, या कोई भी अथॉरिटी हो, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्लॉक लेटर में यहाँ पे आएगा. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल कम इन ब्लॉक लेटर इन द मिडल ऑफ द लाइन. नंबर थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि डेट आएगा, जिस डेट में नोटिस इशू हो रहा है, नोटिस बनाया जा रहा है, नोटिस सर्व किया जा रहा है, उस डेट को हमको मेंशन करना है. राइट साइड में मैंने कहा था, तो दिस इज़ द राइट साइड. नेक्स्ट, नंबर 4, नोटिस वर्ड जो है उसको लिखना होगा, नोटिस वर्ड को लिखना होगा कैपिटल में. मिडिल सेक्शन में मिडिल लाइन के नेक्स्ट लाइन के मिडिल में देखो वही लिखा हुआ है, नोटिस. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5 में क्या है, देखो पॉइंट नंबर 5 में यही था कि हेडलाइन और सब्जेक्ट, किस बेसिस पे, किस मैटर पे नोटिस बनाया जा रहा है, क्यों नोटिस बनाया जा रहा है, व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द नोटिस, उसको एक लाइन में हेडिंग के हिसाब से लिखना है. और इस हेडिंग में फर्स्ट जो भी वर्ड्स आप लिखोगे, फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड विल बी इन कैपिटल. ओके. नेक्स्ट, नंबर 6 पॉइंट कंटेंट और मेन मैटर ऑफ नोटिस, जो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा. लेफ़्ट साइड में आप मेन जो कंटेंट है, मेन जो नोटिस है उसको आपको लिखना पड़ेगा. और इस मेन मैटर में जो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल द डिटेल, यू हैव टू राइट ऑल डिटेल ऑफ द नोट ऑफ all detail of the notice. सारे डिटेल्स, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इन डिटेल लिखना है. ओके.
नेक्स्ट नंबर 7 लास्ट, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। सिग्नेचर, ऊपर सिग्नेचर आएगा, नीचे किस डेजिग्नेशन पे आप हो उस डेजिग्नेशन का नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपका नाम आएगा, अगर स्कूल की तरफ से कुछ स्कूल के फ़ीस मैटर है तो आप अकाउंटेंट, डेजिग्नेशन में आप अकाउंटेंट लिखोगे। अगर कोई हॉलीडे एक्सेट्रा का मैटर हो रहा है तो आप प्रिंसिपल लिखोगे। अगर बैंक का है तो मैनेजर लिखोगे। अगर पोस्ट ऑफिस का है तो पोस्ट मास्टर लिखोगे, या फिर कोई क्लब का है तो सेक्रेटरी ऑफ द क्लब लिखोगे, एक्सेट्रा। तो ऐसे डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे लिखना है, और ऊपर सिग्नेचर में आपका अपना फुल नेम लिखना है। फुल नेम, इनिशियल नहीं, फुल नेम विथ सर नेम लिखना है, ध्यान रखना। फुल नेम विथ सर नेम यू हैव टू राइट, हियर फुल नेम विथ सर नेम। एंड एक चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको मेंशन है आपका डेजिग्नेशन और आपका सिग्नेचर, मतलब आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन दोनों मेंशन है तो वही लिखना है। और अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं है तो आप XYZ या फिर अपना नाम लिख सकते हो सिग्नेचर में, और डेजिग्नेशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा डेजिग्नेशन फिट हो रहा है एग्जैक्टली वो आपको समझ के लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। मिडिल सेक्शन में क्या क्या लिखना है उसको मिडिल सेक्शन में बताया गया है। राइट हैंड सेक्शन, राइट अलाइनमेंट में जो लिखना होगा राइट साइड में, उसको राइट साइड में बताया गया है, और लेफ़्ट से जो लिखना होगा वो लेफ़्ट में बताया गया है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। ओके, नाउ लेट्स कम टू the points which we have to remember while writing notice. Some of the points which we have to remember, points to remember for notice writing. ये points आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। चलो let's go through the points. Must be written in direct, brief and to the point. Okay, first point में क्या है देखो, first point में must be, number 1 point, must be written in direct, brief and to the point. बिल्कुल कुछ भी इंट्रोडक्शन, ना तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है ना तो कंक्लूजन की ज़रूरत है, ना तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ डायरेक्ट होगा, जो भी पॉइंट, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी इंफॉर्मेशन, एडिशन या ऑल्टर्ड इंफॉर्मेशन जो भी आप देना चाहते हो उसको डायरेक्ट लिखना है। ब्रीफ मतलब बिल्कुल कम शब्दों में लिखना, टू द पॉइंट, एक्स्ट्रा कुछ भी वर्ड नहीं लिखना है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट में देखो, मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन में लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पर्सन में लिखना है विदाउट एनी डायरेक्ट एड्रेस टू एनीवन। जैसे कि यू करके हम ना तो हम खुद के लिए आई वहाँ पे मेंशन करेंगे, और ना तो क्योंकि आप ऑन बिहाफ ऑफ अथॉरिटी लिख रहे हो, आप अपना वर्ड्स नहीं लिख रहे हो, या आप अथॉरिटी के मतलब आप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिख रहे हो, तो आप भी आपके लिए आई नहीं लिखोगे और सामने वाले के लिए भी आप यू करके नहीं लिखोगे। ऑलवेज थर्ड पर्सन का यूज़ होगा, कीप इट इन माइंड, थर्ड पर्सन का यूज़ होगा। Number 3, must be written. Now third point you have to remember, must be written in either present tense to tell the present situation and future tense for upcoming information. ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। जैसे कि कोई मानो कि कोई इवेंट होने वाला है, तो इवेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो
वो अपकमिंग होगा, वो अभी तक हुआ नहीं, तो उसके लिए फ्यूचर टेंस। और अगर ऐसा कुछ आप बताना चाहते हो कि हमारे यहाँ पे ये उपलब्ध है, ये फैसिलिटीज़, वी हैव दीज फैसिलिटीज़ एट प्रेजेंट, यू कैन अवेल दीज फैसिलिटीज़, अगर आप ऐसा कुछ इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस सच थिंग, आप प्रेजेंट फैसिलिटीज़ के बारे में बताना चाहते हो, तो इन दैट केस आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, बट नो पास्ट टेंस इन दिस केस। सो आइदर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिचुएशन को, प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी एट प्रेजेंट फैसिलिटी, एट प्रेजेंट condition, if you have to inform to the common people, then you'll have to use present tense. और upcoming information, जो भी information आने वाले दिन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं या कुछ इवेंट होने वाले हैं, उसके इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो, तो इन दैट केस इट विल बी फ्यूचर टेंस। ओके, नेक्स्ट number 4 point, the different alignments must be remembered properly. Different alignments मतलब जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन मिडल में होगा, नेक्स्ट लाइन डेट राइट साइड में होगा, फिर उसके बाद फिर से बीच में आपको नोटिस लिखना है, हेडिंग लिखना है, फिर लेफ़्ट से लिखना है। तो ये जो अलग अलग अलाइनमेंट्स है, कभी मिडिल, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, इसको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, must be in a box. Number 5 point, must be in a box. Notice always जब आप बनाओगे तो उसको always box में होना चाहिए। क्यों box में होना चाहिए? Because it is imagined कि either वो notice एक piece of paper में आया है या फिर वो notice board पे आया है, तो all a rectangular box like shape, तो इसीलिए आप जब भी notice बनाओगे तो आप बॉक्स के अंदर बनाओगे ताकि वो इमेजिनरी उस रेक्टेंगुलर शेप को हम इमेजिन कर सके। ओके, सो नोटिस मस्ट बी इन अ बॉक्स। नंबर 6 पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट, place, etc. of any event. Important information about date, place, etc. of any event served in the notice must be mentioned in the content part. Not only date, place, बाकी कोई भी चीज़ according to the topic, जो भी important information आपको लगता है, कोई भी important information आपको अगर लगता है आपके टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ नोटिस के कंटेंट पार्ट में मेंशन होना चाहिए। ओके, और स्पेशली कुछ इवेंट आने वाले हैं तो वहाँ पे डेट प्लेस भी मेंशन होना चाहिए, या फिर कुछ फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट आप बताना चाहते हो, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स एक्सेट्रा का, तो इन दैट केस डेट एंड प्लेस मस्ट बी मेंशन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट पॉइंट, द कंटैक्ट पर्सन एंड प्रॉपर एड्रेस मस्ट बी मेंशन इन केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। कभी कभी हम बोलते हैं क्योंकि नोटिस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट अकॉर्डिंग टू द क्वेरीज ऑफ कॉमन पीपल। एक कुछ कॉमन क्वेरीज, कुछ कॉमन डूज एंड डोंट्स, कुछ कॉमन रूल्स रेगुलेशंस हम बता देते हैं। बाकी अगर किसी को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो उनको कहाँ पे जाना है, इन दैट केस कंटैक्ट पर्सन और उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। इंक्वायरी का पर्सन और एड्रेस मेंशन होना चाहिए प्रॉपर्ली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट number 8. Point number 8, no mention of any extra words except information. Any extra words don't mention. No extra word. Okay. Information के अलावा कोई भी extra words क्या आई, please come and have be with us,
प्लीज़ कम एंड अवेल और फैसिलिटीज़, ऐसे ऐसे कोई भी एडवर्टाइजिंग जैसे एक्स्ट्रा वर्ड्स आप नोटिस में मेंशन नहीं करो. दैट विल कम इन पोस्टर, दैट विल कम इन एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, नॉट इन नोटिस. नोटिस में सिर्फ इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड मेंशन नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, the signature and designation of the authority must be mentioned. signature और designation of the authority, जिन्होंने इशू किया नोटिस, उस इशूइंग अथॉरिटी का नाम मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नोटिस का कोई मतलब नहीं रहेगा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, ब्लॉक लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स मस्ट बी मेंशन प्रॉपर्ली. जो भी ब्लॉक लेटर्स, जहाँ जहाँ पे ब्लॉक लेटर्स मेंशन किया है मैंने, जहाँ जहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर्स का है मैंने, उसको ध्यान से लिखना है आपको. थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन दैट केस. लास्ट पॉइंट, मस्ट बी रिटन इन अ वे टू अट्रैक्ट कॉमन पीपल. Last point, point number 12, must be written in a way to attract common people. ऐसे लिखा जाएगा नोटिस ताकि common people attracted हो. common people उसको देख के, उस नोटिस को पढ़ के, उसको फॉलो करना चाहे उसको प्रॉपरली. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर नोटिस राइटिंग while writing notice. Okay. And if you find any other difficulty, then I am there too. You can consult it with me. कि madam, this is the point, I am getting confused regarding notice, but these are the general information that comes for notice writing. Okay. Now these are the basic thing that we have already discussed. Now last and least, an example of notice writing. An example of notice writing. Question. देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री क्लब ऑफ विद्या मंदिर स्कूल. सो आपका डिजिग्नेशन क्या हो गया फिर? सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री क्लब. ये आपका डिजिग्नेशन हो गया, नेम मेंशन नहीं है. और स्कूल कौन सा हो गया? अथॉरिटी कौन सा है? विद्या मंदिर स्कूल. तो अथॉरिटी कौन सा है? विद्या मंदिर स्कूल. और डिजिग्नेशन क्या है? सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री क्लब. ओके. तो ऐसे ही आप लोग भी देख लेना, क्वेश्चन पढ़ के डेजिग्नेशन और अथॉरिटी का नाम आपको मिल जाएगा. ज़्यादातर इन 90% केसेस आपको डेजिग्नेशन और अथॉरिटी का नाम मिलता है. सो अच्छे से पढ़ोगे ताकि समझ में आ जाए कौन सा क्या है. ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. कीप इट इन माइंड. वर्ड लिमिट्स को क्रॉस मत करना कभी. नेगेटिव मार्किंग होता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज, बट ट्राई टू कीप द नोटिस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया. और वर्ड लिमिट को ध्यान रख के लिखना है. 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ अ प्रपोज्ड विजिट टू सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन योर स्टेट. आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे ई नहीं होगा, ओ, इट विल बी ओ. इम्पॉर्टेंट का ओ होगा यहाँ पे. हिस्टोरिकल साइट्स इन योर स्टेट. सो this is the question, this is the type of question which comes for your notice writing in your exam. So let's see the answer now. This will be O. I am telling repeatedly, this will be O. Now let's see the notice. विद्या मंदिर स्कूल. सो दिस इज़ द अथॉरिटी, नेम ऑफ द अथॉरिटी. देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर ब्लॉक लेटर्स में आ गया. डेट 16 अगस्त 2020 राइट हैंड साइड में. अब नोटिस लिखा हुआ ये जो वर्ड है इसको हमको लिखना ही है. नाउ दिस इज, नाउ द हेडिंग ऑफ द नोटिस इज टूर ऑफ राजस्थान.
उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन वगैरह देंगे। तो बेसिक जो है आइडिया जो है, बेसिक जो नोटिस है, उसका जो मेन थीम है, मेन जो बताना चाहते हैं हम, वो यही है। सो now let's come to the notice. All the students are informed as per given program about an educational tour of Rajasthan organized by History Club. The span is from 3rd to 9th September. The school will provide conveyance accommodation. Conveyance यानी आने जा साधन, conveyance यानी साधन, accommodation यानी रहने का जगह, and fooding under the supervision of the teachers. So देखभाल, supervision मतलब देखभाल of the teachers. Fee is rupees 2,350 only. The interested ones may contact the undersigned on or before 30 September. 30 September 30 on or before. The interested ones may contact the undersigned on or before 30 August for further inquiry and enrollment. Okay. मोहन गुर्जर, सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब। यहाँ पे देखो आप लोगों का ये जो डेजिग्नेशन है वहाँ पे लास्ट में यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ दिस इज़ द एन एग्जाम्पल ऑफ नोटिस राइटिंग। यहाँ पे देखो, इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई सपोज। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेजिंग सेक्शन में या फिर कहीं पे भी आप लोग आपका क्वेरी मुझे पुट कर सकते हो, एंड डू योर वर्क, write some notices for me so that I can understand that you have understood the notice writing part. Thank you. We'll continue with some other writing topics in our next videos. Thank you.